जानेंगे मॉडल सेट 28, मॉडल सेट 29, मॉडल सेट 30। मॉडल सेट 28 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है, वह संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न जानेंगे, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त की विधि को कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न जानेंगे, रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला प्रश्न जानेंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं गैन कहते हैं। अगला प्रश्न जानेंगे, अयस्क से गैन को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स कहलाता है। अगला प्रश्न, गैन एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल कहलाता है। अगला प्रश्न, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, हॉर्न सिल्वर जो है अयस्क है चांदी का। अगला प्रश्न जानेंगे, हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। अगला प्रश्न, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, वह धातु है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न जानेंगे, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कहलाता है क्या कहलाता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड कहलाता है। अगला प्रश्न जानेंगे, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न जानेंगे, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2 को जाना जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, गंधक को तांबा का शत्रु कहते हैं। अगला प्रश्न जानेंगे, चांदी का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, अर्जेंटाइन से किया जाता है। अगला प्रश्न जानेंगे, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादकों पर लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न जानेंगे, बेकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पाइराइट को जाना जाता है। अगला प्रश्न जानेंगे, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न जानेंगे, 24 कैरेट के मिश्र सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, वह जो है 75% का होता है। मॉडल सेट 29 संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, वह जो है सीसा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, वह ईंधन जो है थोरियम है। अगला प्रश्न है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, वह गैस ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से यह जो है हल्की होती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिहाई के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाले
पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला प्रश्न है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एलिन होता है। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेटस। मानव निर्मित प्रथम कृमिक रेशा था रेयान। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नोबोल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबोल का तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षयों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु को जाने जाते हैं जीव विज्ञान के पिता या जनक के नाम से। मॉडल सेट 30 वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण? विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जरों से होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वह सोयाबीन है। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, 2 या 4D क्या है? खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का केकर रोग होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अग्निराज रोग संबंधित है सेब से संबंधित है अग्निराग रोग। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल करता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपकी मदद करता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।